नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल शाम चारसदा में मौलाना फजल रहमान साहब ने शेख इदरीस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब फरमाया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। पहली बात, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम मौजूदा जो बजट और मईशत के हवाले से उन्होंने बात की। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क का बजट हुकूमत नहीं बल्कि IMF तैयार कर रहा है। IMF जो है ना वो सारी हुकूमतें बना रहा है, IMF वो सारी बजटें तैयार कर रहा है। IMF ही जो है ना वो बजट देकर हुकूमत को देता है कि ये पाबंदियाँ लगाओ, ये पाबंदियाँ लगाओ, ये पाबंदियाँ लगाओ। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आपने कभी ये कहा कि ये करप्शन ख़त्म करो, ये करप्शन ख़त्म करो, ये करप्शन ख़त्म करो, लेकिन आज तक कोई करप्शन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हर दुकान करप्शन का बाज़ार बन गया है, हर दुकान जो है ना वो करप्शन का मरकज़ बन गया है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है ना गरीब आवाम का जो सूरत हाल था वो कौम के सामने रखा और फरमाया कि गरीब आवाम जो है वो तंग नज़र हो गए हैं, वो तंग दिल हो गए हैं, वो अपने स्कूल के जो बच्चों के जो स्कूल के जो फ़ीस हैं वो फ़ीस नहीं भर सकते। और सदर ममलिकत को उन्होंने सामने रखा और कहा कि आप इस्तिस्ना मांग रहे हैं, आप इस्तिस्ना कर रहे हैं। आप अगर इस इस्लामी तारीख़ के अंदर देखें, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और उनके खुलफा को देखें और उनके सहाबा को देखें, अगर उन्होंने अपने लिए इस्तिस्ना लिया है, अगर सहाबा में से किसी ने इस्तिस्ना लिया है, खुलफाए राशिदीन में से किसी ने इस्तिस्ना लिया है, तो मेरे दोस्तों मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात को इस तरह वाज़ह करके बताया कि जब सहाबा और अंबिया में से कोई इस्तिस्ना नहीं ले सकता तो आप कौन हैं जो इस्तिस्ना लेते हैं। कल आपकी सदारत नहीं होगी, आप बार होंगे और आप कोई इस तरह जुर्म कर लेंगे तो क्या आप समझेंगे कि मेरे ऊपर जो इस्तिस्ना लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर बहुत बड़ी तनकीद फरमाई और ये बात भी सामने रखा कि शेख इदरीस कॉन्फ्रेंस जो तैयारियाँ मुकम्मल हो रही थी उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के भाई उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि हमें धमकियाँ दी जा रही है, हमारे कारकुनों को धमकियाँ दी जा रही है कि शेख इदरीस कॉन्फ्रेंस जो मुकर्ररा वक़्त पर तारीख़ जो उसकी मुकर्रर हुई है उसको मौखर कर दो। लेकिन मौलाना के एक मौक़िफ़ होता है, उनकी एक जमात है, उनकी एक पॉलिसी होती है, जो उस पॉलिसी के मुताबिक वो चलते हैं। तो मौलाना ने कहा कि इसको कभी भी जो है ना मौखर नहीं किया जा सकता। मौलाना ने कहा कि ये जमीयत उलमा इस्लाम के जितने भी जो जलसे और जुलूस हुए हैं उनके लिए जो तारीख़ मुकर्रर हुई है वो अपने टाइम पर हुए हैं। आपने कराची का जो जलसा हुआ उसके लिए भी आपने उसे ब्लैक आउट किया और आपने कहा कि इसे ख़त्म कर दो, इसे मौखर कर दो, इसे फ़लाना कर दो, इसे फ़लाना कर दो। लेकिन मौलाना ने कहा कि नहीं, ये भी उसी वक़्त पर हुआ और मौलाना फजल रहमान साहब के भाइयों ने उस पर बहुत सख्त तनकीद की और उन्होंने उसको भी वाज़ेह कर दिया कि ये चारसदा में जो शेख इदरीस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है ये अपने टाइम पर होगा और होकर ही रहेगा। इसी तरह मौलाना ने कहा कि आप जो मुल्क के अंदर जो हुकूमत कर रहे हैं ये हुकूमत आपके नहीं है, बल्कि हम पहले कहते थे कि जमीयत उलमा इस्लाम के बग़ैर न हुकूमत बनती है न चलती है। आज बनी तो है लेकिन चल नहीं रही, वो किसी और के बलबूते पर चल रही है। आपको अगर ट्रम्प कमर पर थोड़ा सा हाथ मार लेता है तो आप कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ और ट्रम्प के कहने पर आप जो है ना बहुत दाद आपको मिल जाती है कि ट्रम्प जो जिसको गलत कहता है आप भी उसे गलत कहते हैं और उसे जो सही कहता है आप भी उसे सही कहते हैं। तो इसका माना ये है कि आप ट्रम्प के बलबूते पर और किसी और के बलबूते पर चल रहे हैं, आपकी अपनी हुकूमत नहीं है। इसी तरह इलेक्शनों के बारे में मौलाना ने वाज़ेह कर दिया और बता दिया कि गिलगित के अंदर जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शनों में 2 सीटें जमीयत उलमा इस्लाम ने जीती, लेकिन बराह रास्त पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि हमने नहीं जीती, ये जमीयत उलमा इस्लाम की सीटें हैं, उन्होंने जीती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये दावा कर लिया और कल नतीजा हाथ में आया कि फ़लाने ने जीता है और फ़लाने ने नहीं जीता। तो मौलाना ने कहा कि मैं आपसे क्या इंसाफ का तवक्को रखूँगा। और एक बात ये सामने रखी कि दूसरे के बलबूते पर हुकूमत चलने वाली उनके कुछ लपंगे लूले होते हैं और वो आकर कहते हैं कि जमहूरियत कुफ्र है,
जमहूरियत कुफर नहीं है। जब मगरब में जमहूरियत नहीं है और मशरक़ में कम्युनिज़म नहीं है तो माना यह है कि इस्लाम का एक मुतबादिल निज़ाम है। जमहूरियत इस्लाम का जो फ़िस्तायत और जो तवक्कुआत आपके दिल में हैं, जो बुरी नज़र आपके दिल में है, वो इस तरह नहीं है, बल्कि इस्लाम का एक मुतबादिल निज़ाम है जो कायम किया जा सकता है, जो शुरियत को कायम किया जा सकता है। इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ़ निज़ाम हैं उसे कायम किया जा सकता है, लेकिन हरगिज़ हम आपके निज़ाम को कबूल नहीं करते। और मौलाना ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि हम एक शख्स की कुर्बानी दे देंगे, ये हमारे रास्ते से हट जाएगा? मौलाना ने कहा कि अगर एक फजलुर रहमान पर भी हाथ डाला गया या जमीयत उलमा इस्लाम के एक कारकुन को भी हाथ डाला गया तो हम किसी और को कातिल या मुजरिम नहीं करार देंगे, बल्कि हम रियासत को मुजरिम और कातिल करार देंगे, क्योंकि रियासत ही हमारे जो है ना कातिल और जुर्मदार होगी। इसी तरह आपने कहा कि हम मुल्क के अंदर अमन लाते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर अमन लाते हैं, वहाँ दहशतगर्दों के गुरु हैं, वहाँ दहशतगर्द जो है ना आज़ादाना घूमते हैं। आप अफ़गानिस्तान के साथ दुश्मनी मान रहे हैं, तो इसका माना ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हैं, आपने अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द घूम रहे हैं, आपने उसे खुद छोड़े हैं और आप उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और दावा आप जो है ना वो अफ़गानिस्तान पर करते हैं कि वहाँ आपके जो दहशतगर्द हैं, वहाँ आपके जो है ना दहशतगर्द वहाँ से आकर पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करते हैं। तो मौलाना ने कहा कि आप पहले इससे तो निपटो, ये तो आपके तानों पर जो है ना हमले कर रहे हैं और ये आपके तानों को कब्ज़ा कर रहे हैं और आप दावा अफ़गानिस्तान पर कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान है, वो तो ना अच्छे का ना बुरे का, और इसी तरह दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ भी आपने ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं और आपने हत्तल इम्कान बात आखिर तक ले गए हैं। मौलाना ने कहा कि अगर हम चाहें या मैं ऐलान कर दूं तो अव्वल ता आखिर एक आवाज़ पर कौम ऐसे उठेगी और इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगी, तो आपकी कोई चुपने की जगह नहीं होगी। आपने कहा कि आप मेरी जो इलेक्शन के अंदर आपने बलूचिस्तान के ज़िमनी इलेक्शनों में मेरे साथ आपने क्या किया, वहाँ पर आपने मेरे साथ कितनी दांधलियाँ की, खुद एतराफ़ किया है कि और इशारा करते हुए कहा कि ये सामने के जो लोग हैं इनकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। मुझे इसका पता है कि मेरे सामने इन लोगों ने कितना एतराफ़ किया है। मुझे एक एक चीज़ का इल्म है कि इन्होंने मेरे सीटों को कितना कब्ज़ा किया है और जमीयत उलमा इस्लाम के जो इलेक्शनों में इन्होंने कितने दांधियाँ की है, इनके सीटों पर कितना कब्ज़ा किया है। मौलाना ने कहा कि ये मुझे इल्म है, तो मैं आपकी हुकूमतों को किस तरह मानूँ, आपके निज़ाम को मैं किस तरह मानूँ। अगर आप मेरे जितने भी जो है ना दांधलियाँ करें और मेरे वोटों को चोरी करें, लेकिन एक दो सीटों पर भी अगर मैं असम्बली के अंदर होऊंगा तो तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आवाम के अंदर मेरी मकबूलियत है, आवाम के अंदर जो है मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आवाम मेरे साथ खड़ी है। आप बड़े असम्बली से बाहर भी मुझे कर ले, लेकिन तब भी मैं आपसे चैन से आराम से आपको बैठने नहीं दूंगा। ये मौलाना का मौक़िफ़ जो कौम के सामने रखा, जिन्होंने तमाम पार्टियों को भी ललकारा, जिसने हुकूमत को भी ललकारा, जिसने फ़ौज को भी ललकारा, जिसने पूरी दुनिया को ललकारा और कौम के सामने एक वाज़ेह पैगाम रख दिया कि हम साफ़ और शफ़ाफ़ निज़ाम चाहते हैं और हम इस निज़ाम के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और कौम मौलाना के साथ खड़ी है और कहा कि मैंने कराची में जलसे किया तो उसका ये नतीजा निकला कि पशीन के अंदर उससे बड़ी तादाद आई, और पशीन में जलसा किया तो उसका ये नतीजा निकला कि उससे बढ़कर 400 में तादाद आई, और अब 400 में जलसे किया। और ये भी कहा कि 11 जुलाई को जो है ना मैं पंजाब ज़िला कसूर के अंदर जो है ना जलसा करूँगा और इंशाअल्लाह इससे बढ़कर लोग वहाँ पर आएंगे। तो मैं आपको आराम से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, वरना कोई भी इस तरह हालात आपने पैदा किए और जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में आ गई और तो फिर ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ये था मौलाना का मौक़िफ़ जो आप लोगों के सामने, जो कौम के सामने रखा
और आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही हालिया के अंदर 2 मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली के फ्लोर पर भी बहुत बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई, जहाँ पर मौलाना के आवाज़ को ब्लैकआउट कर दिया गया। और जो है ना, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के भाई ने वाज़ेह कर दिया कि आप जितने भी हमारे आवाज़ को दबाएं, लेकिन आप नहीं दबा सकते, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया के सहसवार हैं और हमारा एक एक कारकुन के हाथ में जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल पूरी दुनिया के अंदर इस तरह जो है ना फैला है कि हमारा एक एक कारकुन उस पर इतना मेहनत कर रहा है कि आप अगरचे टीवीओ को बंद करें, आप अगरचे मीडियाओं को बंद करें, लेकिन हमारे हाथों में जो डिजिटल मीडिया के ये मोबाइलें हैं, तो ये मोबाइलें इंशाअल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएँगे। तो वस्सलाम।